पुराने शहर की तंग गलियों में से एक आवाज गूंजती है। गधा गाड़ी के पहियों की खड़खड़ाहट, लोहे के टकराने की आवाज और एक नौजवान लड़के की सांस की आवाज जो बोझ के नीचे दबा हुआ है। ये है फहीम की जिंदगी का हकीकी मंजर। फहीम की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन इसके कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ था। इसका बाप 3 साल पहले इंतकाल कर गया था और अब वो अपनी बीमार माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठा रहा था। हर सुबह तुलू आफताब के साथ वो अपनी गधा गाड़ी लेकर निकलता और रात को अंधेरे में वापस आता। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। फहीम ने अपने गधे को पानी पिलाया, इसकी पीठ पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, चुल्लू यार, आज फिर मेहनत करनी है। गधा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे देख रहा था, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। क्या आपको मालूम है कि जब किस्मत बदलना चाहती है तो वो सबसे गैर मुतवक्के रास्ते इख्तियार करती है। बाजार में फहीम की आवाज गूंजती, असबाब ले जाना है। गधा गाड़ी, सस्ते दामों, लेकिन आज कुछ अजीब बात थी। लोग इसकी तरफ कम आ रहे थे। दोपहर तक इसे सिर्फ 2 कस्टमर मिले थे। इसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे, जबकि घर के लिए राशन, माँ की दवाई और बहन की फीस के लिए कम से कम 500 रुपए चाहिए थे। शाम का वक्त था और फहीम ने सोचा कि एक आखिरी कोशिश करता है। वो पुराने शहर की उन गलियों में गया जहां आमतौर पर लोग नहीं जाते थे। यहाँ पुराने घर थे, कुछ वीरान, कुछ नीम वीरान। दीवारों पर पुरानी तस्वीर के निशानात थे और हवा में तारीख की खुशबू थी। अचानक एक आवाज आई, भाई। गधा गाड़ी, फहीम ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, इसके पास भारी भरकम सामान था। ये सामान नए शहर में पहुंचाना है, कितने पैसे लोगे? फहीम की आंखों में चमक आई। चचा जी, सिर्फ 200 रुपए, बूढ़े ने सर हिलाया। सामान लादने के दौरान फहीम को महसूस हुआ कि कुछ अजीब सा सामान है। कई पुराने संदूक थे जिन पर अजीब निशाना बने हुए थे। एक संदूक से धीमी सी रोशनी निकल रही थी, जैसे अंदर कोई चीज चमक रही हो। फहीम ने सोचा कि शायद कोई इलेक्ट्रिक चीज होगी, लेकिन ये रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी। ये थी इस दुनिया की रोशनी जो इंसानों को नजर नहीं आती। रास्ते में फहीम अपने गधे से बात कर रहा था, यार आज कुछ अच्छा काम मिल गया। माँ की दवाई आ जाएगी और बहन की फीस भी। पता नहीं क्यों दिल में कुछ और उम्मीद सी आ रही है। गधा अपने कान हिला रहा था, जैसे सब कुछ सुन रहा हो। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर सुनहरी और नारंगी रंग की लकीरें फैल रही थीं। फहीम को ये मंजर हमेशा पसंद आता था। इसके वालिद कहते थे, बेटा, जब आसमान इस तरह रंग बदलता है तो समझ जाना कि खुदा कोई नया काम करने वाला है। नया शहर पहुंचने तक रात हो चुकी थी। फहीम ने सामान उतारा, अपने पैसे लिए और वापसी का रास्ता पकड़ा। लेकिन वापस आते वक्त वो एक मुख्तलिफ रास्ता लेकर आया। ये रास्ता कदरे सुनसान था, लेकिन कम दूरी में घर पहुंचा जा सकता था। रास्ते में एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि ये दरख्त सैकड़ों साल पुराना है। इसकी शाखें इतनी फैली हुई थीं कि एक छोटा सा बाग बन गया था। चांद की रोशनी दरख्त की पत्तियों से छनकर जमीन पर अजीब नक्श बना रही थी। फहीम का गधा अचानक रुक गया। वो आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। क्या हुआ यार? चुल्लू ना, घर पहुंचना है। लेकिन गधा अपनी जगह पर खड़ा रहा और इसकी आंखें दरख्त की तरफ देख रही थीं। फिर वो मंजर हुआ जिसने फहीम की पूरी जिंदगी बदल दी। दरख्त के नीचे से एक आवाज आई, मदद चाहिए। फहीम ने देखा तो एक लड़की खड़ी थी, लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं थी। इसके कपड़े चांद की रोशनी की तरह चमक रहे थे, इसके बाल हवा में बगैर हुआ के लहरा रहे थे और इसकी आंखों में सितारों की सी चमक थी। फहीम की सांस रुक गई। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन कलिमात गिले में फंस गए। लड़की आगे बढ़ी और इसके कदमों से जमीन पर फूल खिल रहे थे। खौफ ना करो, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद चाहती हूँ, फहीम ने हकलाते हुए कहा। अब कौन है और ये सब किया है? लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, मैं फातिमा हूँ और मैं इस दुनिया से आई हूँ जो तुम्हारी दुनिया के साथ ही मौजूद है, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आती। फहीम ने अपनी आंखें मिले, सोचा कि शायद ख्वाब देख रहा है, लेकिन ये ख्वाब नहीं था। फातिमा की आवाज, इसकी मौजूदगी, इसके आसपास की तब्दीलियां, सब कुछ हकीकी था। तुम डर रहे हो, ये फितरी बात है, लेकिन मैंने तुम्हें कई दिन से देखा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दयानतदारी और तुम्हारे दिल की सफाई देखी है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फहीम को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर अब को मेरी मदद करना चाहती हैं? मैं तो एक आम गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
فاطمہ کا اگلا جواب فہیم کو عمر بھر یاد رہنے والا تھا۔ فاطمہ نے فہیم کے قریب آ کر کہا، فہیم، دولت اور مال و متاع سے انسان کی قدر نہیں ہوتی۔ تمہارے دل میں جو سچائی ہے، جو محبت ہے، جو قربانی کا جذبہ ہے، یہ سب اصل خزانہ ہے۔ میں اسی خزانے کو دیکھ کر آئی ہوں۔ فہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کی تعریف کی تھی، کسی نے اسے اہمیت دی تھی۔ لیکن اب کون ہیں؟ اب کیسے جانتی ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں؟ فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ اداسی آ گئی۔ میں جنوں کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں جو صدیوں سے انسانوں کے ساتھ رہا ہے، لیکن چھپ کر۔ ہم تمہاری دنیا دیکھتے ہیں، تمہاری تکلیفیں دیکھتے ہیں، لیکن مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو پھر اب کیوں آئی ہیں؟ فہیم نے پوچھا۔ فاطمہ نے سر نیچے کر کے کہا، کیونکہ میں انسانوں کی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں، محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ انسان کیسے زندگی جیتے ہیں، کیسے محبت کرتے ہیں، کیسے امید رکھتے ہیں۔ فہیم کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی پرانا دوست مل گیا ہو۔ اگر اب چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتی ہیں۔ میں آپ کو انسانوں کی دنیا دکھا سکتا ہوں، لیکن میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ خاص نہیں ہے۔ فاطمہ نے جو جواب دیا، اس سے فہیم کی زندگی کی سمت بدل گئی۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، فہیم، تم نے مجھے اپنی زندگی میں جگہ دی، یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کیسے تمہاری مدد کر سکتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ فہیم نے پوچھا۔ فاطمہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم کسی کو میری اصلیت نہیں بتا سکتے۔ اگر تم نے کسی کو بتایا کہ میں کون ہوں، تو مجھے ایک ایسی قید میں ڈال دیا جائے گا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ فہیم کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے اگر لوگ جان جائے؟ فاطمہ نے سر ہلایا۔ ہمارے قبیلے کے قانون کے مطابق اگر کوئی جن اپنی اصلیت انسان کو بتائے تو اسے سزا دی جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں دنیاؤں کے لیے خطرناک ہے۔ فہیم نے کہا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ فاطمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے یقین آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل سے تم اپنا کام کرو اور میں خفیہ طور پر تمہاری مدد کروں گی۔ اگلے دن فہیم نے اپنا کام شروع کیا، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ جب وہ بازار پہنچا تو لوگ خود اس کے پاس آ رہے تھے۔ بھائی، یہ سامان لے جانا ہے۔ فہیم، تم نے یہ کام کتنے میں کرو گے؟ فہیم حیران تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ فاطمہ چھپ کر اس کی مدد کر رہی ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں فہیم کے لیے اچھے خیالات پیدا کر رہی تھی، اس کے کام کو آسان بنا رہی تھی، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ اصل معجزہ ابھی باقی تھا۔ دوپہر کو فہیم نے دیکھا کہ ایک بھاری سا صندوق اٹھانا ہے۔ وہ اکیلا اسے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ صندوق خود بخود ہلکا ہو گیا ہے اور آسانی سے اٹھ گیا ہے۔ فہیم نے آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ شام کو جب فہیم گھر پہنچا تو اس کی جیب میں 500 روپے تھے۔ اتنے پیسے وہ پہلے کبھی ایک دن میں نہیں کمائے تھے۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا، آج بہت اچھا کام ہوا لگتا ہے۔ فہیم نے خوشی سے کہا، ہاں اماں، آج خدا کا بہت کرم ہوا۔ رات کو فہیم اسی درخت کے پاس گیا جہاں فاطمہ سے پہلی بار ملا تھا۔ وہ وہاں کھڑی تھی، چاند کی روشنی میں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شکریہ، فہیم نے کہا، آج بہت اچھا دن گزرا۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، یہ تو صرف شروعات ہے، اگر تم چاہو تو میں ہر دن تمہاری مدد کر سکتی ہوں، لیکن یاد رکھنا، کسی کو میری اصلیت نہیں بتانی۔ فہیم نے پوچھا، لیکن اب کو یہ سب کر رہی ہے، اب کو کیا فائدہ ہے؟ فاطمہ نے کہا، مجھے انسانوں کی دنیا دیکھنی ہے۔ تمہارے ساتھ رہ کر میں سیکھ سکتی ہوں کہ انسان کیسے زندگی جیتے ہیں۔ تو پھر آپ میرے ساتھ رہ سکتی ہیں، میں آپ کو اپنی دنیا دکھاؤں گا، فہیم نے کہا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آئی۔ اگلے دن سے فہیم کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ فاطمہ نے مختلف شکلیں اختیار کرنے کا فن سیکھا ہوا تھا۔ کبھی وہ ایک بوڑھی عورت بن جاتی، کبھی ایک بچہ، کبھی ایک نوجوان لڑکا، لیکن فہیم کے لیے وہ ہمیشہ وہی خوبصورت لڑکی تھی جو اس کی زندگی میں روشنی لے کر آئی تھی۔ ایک دن فہیم نے کہا، فاطمہ، میں آپ کو اپنا شہر دکھانا چاہتا ہوں، پرانے مقامات، مشہور جگہیں اور وہ تمام چیزیں جو انسان محبت کرتے ہیں۔ فاطمہ نے خوشی سے ہاں کہا۔ وہ پہلے بازار گئے۔ فاطمہ نے دیکھا کہ انسان کیسے خریداری کرتے ہیں، کیسے دوستی کرتے ہیں، کیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ خوش ہیں، کچھ غمگین، کچھ امیر ہیں، کچھ غریب۔ یہ بہت دلچسپ ہے، فاطمہ نے کہا۔
तुम्हारी दुनिया में इतनी मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, हमारी दुनिया में सब एक जैसे हैं। फहीम ने कहा, हाँ, यही इंसानों की खूबी है, हम सब मुख्तलिफ हैं लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। फातिमा ने महसूस किया कि इंसानियत कितनी पेचीदा और खूबसूरत चीज है। अगले दिन वो पुराने किले गए। फहीम ने बताया कि ये किला 500 साल पुराना है, यहाँ बादशाह रहते थे, उनकी कहानियां आज भी लोग सुनाते हैं। फातिमा ने किले की दीवारों को छुआ और इसे महसूस हुआ कि ये दीवारें कितनी कहानियां छुपाए हुए हैं। लेकिन फातिमा को नहीं मालूम था कि इसका अपना कबीला इसे तलाश कर रहा है। जिन्नों के कबीले का सरदार शाह बुलंद बहुत परेशान था। फातिमा कई दिन से गायब थी और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई है। इसने अपने जासूस भेजे थे कि वो फातिमा को कून कर लाई। दूसरी तरफ फहीम और फातिमा के दरमियान दोस्ती गहरी हो रही थी। फहीम ने देखा कि फातिमा ने किस तरह इसकी जिंदगी बेहतर बनाई है। इसका काम बेहतर चल रहा था, इसकी माँ की सेहत बेहतर हो रही थी और इसकी बहन की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। एक दिन फहीम ने कहा, फातिमा, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। फातिमा ने कहा, फहीम, तुमने मुझे इंसानों की दुनिया दिखाई, ये सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन फहीम के दिल में कुछ और भी हो रहा था। वो फातिमा से मोहब्बत करने लगा था। इसकी हर बात, इसका हर अंदाज, इसकी हर मुस्कुराहट फहीम के दिल में घर कर गई थी। एक रात फहीम ने फातिमा से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फातिमा ने कहा, हाँ कहो। फहीम ने कहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फातिमा का रद्द अमल किया था। फातिमा खामोश रही। इसके चेहरे पर मुख्तलिफ जज्बात आ रहे थे, खुशी, हैरत और फिर उदासी। फहीम, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन हम दोनों मुख्तलिफ दुनिया के हैं। फहीम ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी दुनिया में, अपनी दुनिया में। फातिमा ने कहा, फहीम, तुम नहीं जानते कि ये कितना मुश्किल है। अगर मेरे कबीले को मालूम हो जाए कि मैं एक इंसान से मोहब्बत करती हूँ तो मैं और तुम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो फिर हम क्या करें? फहीम ने पूछा। फातिमा ने कहा, अभी कुछ नहीं, पहले मैं अपने कबीले को समझाऊंगी, शायद वो समझ जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन जब फहीम काम पर गया तो इसने देखा कि शहर में कुछ अजीब सा माहौल है। लोग कह रहे थे कि कल रात आसमान में अजीब रोशनियां नजर आई हैं। फहीम को फिक्र हुई। वो जल्दी से काम खत्म करके दरख्त की तरफ गया। फातिमा वहां खड़ी थी, लेकिन इसका चेहरा पेशान था। फातिमा की अगली बात ने फहीम की दुनिया हिलाकर रख दी। फहीम, मेरे कबीले को मालूम हो गया है कि मैं यहाँ हूँ, वो मुझे तलाश कर रहे हैं। फातिमा ने कहा। फहीम ने कहा, तो क्या मसला है? आप उनसे कह दे कि आप यहाँ खुश हैं। फातिमा ने सर हिलाया। नहीं फहीम, तुम नहीं समझ रहे, हमारे कबीले का कानून बहुत सख्त है। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि मैंने तुम्हें अपनी असलियत बताई है तो मुझे बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। क्या सजा? फहीम ने पूछा। फातिमा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे एक तारीख कैद खाने में डाल दिया जाएगा जहां से कोई कभी बाहर नहीं आता। फहीम का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी को नहीं बताया, मैंने वादा किया था। फहीम, लेकिन वो जान जाएंगे। जिन्नों के पास ऐसी ताकतें हैं जो इंसान नहीं समझ सकते, वो देख लेंगे कि मैंने क्या किया है। फहीम ने कहा, तो फिर हम क्या करें? मैं आपको खोना नहीं चाहता। फातिमा ने कहा, शायद मुझे वापस जाना पड़े, शायद ये आखिरी बार हो कि हम मिल रहे हैं। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और जमीन कांपने लगी। दरख्त के आसपास की जमीन फटने लगी और इसमें से अजीब रोशनियां निकलने लगे। फहीम ने देखा कि कई ताकतवर जिन जमीन से बाहर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा था और वो फातिमा को देख रहे थे। सबसे आगे शाह बुलंद था, इसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तो ने क्या किया है? तो ने कबीले के कानून को तोड़ा है। फातिमा ने डरते डरते कहा, बाप, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सिर्फ इंसानों की दुनिया देखी है। तो ने अपनी असलियत एक इंसान को बताई है, ये सबसे बड़ा जुर्म है। शाह बुलंद ने कहा। फहीम ने आगे बढ़कर कहा, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने वादा किया था। शाह बुलंद ने फहीम को गुस्से से देखा। तो ने हमारी दुनिया का राज जाना है, अब तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। फहीम ने कहा, मुझे जो भी सजा देनी है दे दे, लेकिन फातिमा को कुछ ना कही, इसने कोई गलत काम नहीं किया। शाह बुलंद का अगला फैसला दोनों की किस्मत बदलने वाला था। शाह बुलंद ने कहा, इंसान तो अपनी जान की परवाह नहीं करता,
तो जानता है कि मैं तुझे एक लम्हे में खत्म कर सकता हूँ। फहीम ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मोहब्बत के आगे जान की कोई कीमत नहीं। अगर फातिमा को बचाने के लिए मेरी जान लगानी पड़े तो मैं तैयार हूँ। शाह बुलंद ने फातिमा को देखा, और तो क्या तो भी इस इंसान की खातिर अपनी जान दे सकती है? फातिमा ने बगैर हिचकिचाहट के कहा, जी हाँ बाप, मैं फहीम से मोहब्बत करती हूँ। अगर इसकी हिफाजत के लिए मेरी जान लगानी पड़े तो मैं तैयार हूँ। शाह बुलंद ने कुछ देर सोचा, फिर इसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इंसान अगर तो वाकई फातिमा से मोहब्बत करता है तो तुझे 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। फहीम ने कहा, मैं तैयार हूँ। शाह बुलंद ने कहा, ये आजमाइशें कोई आम आजमाइशें नहीं है, ये जान की बाजी है। अगर तो किसी आजमाइश में नाकाम हो गया तो तेरी जान चली जाएगी, और अगर तो कामयाब हो गया तो फातिमा को आजादी मिल जाएगी। पहली आजमाइश क्या थी? शाह बुलंद ने कहा, पहली आजमाइश ये है कि तुझे अंधे कुनवे में उतरना होगा और इसकी तह से एक सुनहरी अंगूठी लानी होगी। लेकिन इस कुनवे में खतरनाक जानवर हैं और अगर तो डर गया तो तेरी जान चली जाएगी। फहीम ने फातिमा को देखा, इसकी आंखों में आंसू थे। फहीम, ये बहुत खतरनाक है, तुम ये काम ना करो। फहीम ने कहा, फातिमा, मोहब्बत के आगे कोई खतरा बड़ा नहीं, मैं ये काम करूंगा। शाह बुलंद ने जमीन पर अपना हाथ रखा और एक गहरा कुनवा जाहिर हुआ। इस कुनवे से अजीब आवाजें आ रही थीं और इसकी तह नजर नहीं आ रही थी। फहीम ने कुनवे के किनारे खड़े होकर नीचे देखा। ये कुनवा इतना गहरा था कि इसकी तह नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इसने हिम्मत की और कुनवे में उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, आवाजें तेज हो रही थीं। अचानक इसने देखा कि कुनवे की दीवारों पर बड़े बड़े सांप रेंग रहे हैं, लेकिन वो रुका नहीं बल्कि आगे बढ़ता रहा। कुनवे की तह में इसे क्या मिला? कुनवे की तह में फहीम ने देखा कि एक बड़ा सा अजदहा पड़ा हुआ है। इसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और इसके पास एक सुनहरी अंगूठी पई थी। अजदहा ने फहीम को देखा और कहा, इंसान तो यहाँ क्या कर रहा है? फहीम ने कहा, मुझे ये सुनहरी अंगूठी चाहिए, मैं अपनी मोहब्बत के लिए ये आजमाइश दे रहा हूँ। अजदहा हंसा, मोहब्बत? क्या तो जानता है कि मोहब्बत क्या है? मोहब्बत सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं बल्कि सच्चाई का नाम है। क्या तो अपनी मोहब्बत के बारे में सच बोल सकता है? फहीम ने कहा, जी हाँ, मैं फातिमा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अजदहा ने कहा, ठीक है, अगर तो सच कह रहा है तो ये अंगूठी ले ले, लेकिन अगर तेरे दिल में कोई झूठ है तो मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगा। फहीम ने डर के बगैर अंगूठी उठाई। अजदहा ने कुछ नहीं किया क्योंकि इसके दिल में सच्ची मोहब्बत थी। फहीम ऊपर आया और अंगूठी शाह बुलंद को दे दी। शाह बुलंद ने कहा, पहली आजमाइश मुकम्मल, अब दूसरी आजमाइश। दूसरी आजमाइश क्या थी? शाह बुलंद ने कहा, दूसरी आजमाइश ये है कि तुझे आग के समंदर से गुजरना होगा और इसके पार से एक सुनहरा फूल लाना होगा। लेकिन ये आग आम आग नहीं, ये जिन्नों की आग है। शाह बुलंद ने अपना हाथ उठाया और सामने एक बड़ा सा आग का समंदर जाहिर हुआ। इसमें से तेज शोले निकल रहे थे और गर्मी इतनी थी कि दौर से भी महसूस हो रही थी। फातिमा ने कहा, फहीम, ये बहुत खतरनाक है, तुम जल जाओगे। फहीम ने कहा, फातिमा, मोहब्बत की आग इस आग से भी ज्यादा तेज है, और जब दिल में सच्ची मोहब्बत हो तो कोई आग नहीं जला सकती। फहीम ने आग के समंदर में कदम रखा। आग के शोले इसके आसपास रक्स कर रहे थे, लेकिन इसका जिस्म नहीं जल रहा था, क्योंकि इसके दिल में सच्ची मोहब्बत थी, और सच्ची मोहब्बत किसी भी आग से ज्यादा ताकतवर है। आग के समंदर के पार फहीम ने देखा कि एक सुनहरा फूल खुला हुआ है। वो फूल इतना खूबसूरत था कि इसकी रोशनी आग की रोशनी से भी ज्यादा तेज थी। फहीम ने फूल तोड़ा और वापस आग के समंदर से गुजर कर आया। शाह बुलंद ने कहा, दूसरी आजमाइश भी मुकम्मल, अब तीसरी और आखिरी आजमाइश। तीसरी आजमाइश सबसे मुश्किल थी। शाह बुलंद ने कहा, तीसरी आजमाइश ये है कि तुझे अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी, लेकिन ये कोई माल दौलत नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज है जो तेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। फहीम ने कहा, मेरे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? शाह बुलंद ने कहा, तेरी याददाश्त, तुझे अपनी तमाम यादें कुर्बान करनी होंगी। फातिमा की यादें, अपनी मोहब्बत की यादें और अपनी जिंदगी की तमाम खुशियों की यादें। फहीम का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सबसे मुश्किल फैसला था। अगर वो अपनी यादें खो देता तो वो फातिमा को भी भूल जाता। फातिमा ने कहा,
फहीम, ये ना करो, मैं इस काबिल नहीं कि तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दो। फहीम ने कहा, फातिमा, अगर मैं अपनी यादें खोकर भी तुम्हें बचा सकूं तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मोहब्बत यादों में नहीं बल्कि दिल में होती है। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। फहीम ने कहा, मैं तैयार हूं, मेरी यादें ले ले। शाहबलंद ने अपना हाथ फहीम के सर पर रखा। फहीम की आंखों में से रोशनी निकलने लगी और इसकी यादें खत्म होने लगे। लेकिन अचानक फातिमा ने कहा, रुक जाओ। सब ने इसे देखा। फातिमा की आंखों में आंसू थे। बाप, मैंने समझ लिया कि सच्ची मोहब्बत किया है। ये लड़का अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करने को तैयार है। उग्वाले 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 उग्वाले। शाहबलंद ने अपना हाथ हटा लिया। इसने फहीम को देखा, फिर फातिमा को। मैंने ये तमाम आजमाइशें इसलिए ले कि मैं देखूं कि तुम्हारी मोहब्बत कितनी सच्ची है। शाहबलंद ने कहा, फहीम, तूने साबित कर दिया कि तेरी मोहब्बत सच्ची है। तूने अपनी जान, अपना आराम और अपनी यादें तक कुर्बान करने को कहा। ये सच्ची मोहब्बत की निशानी है। फिर इसने फातिमा को देखा, और तूने भी साबित कर दिया कि तो इससे सच्ची मोहब्बत करती है। तूने इसे अपनी यादें खोने से रोका। शाहबलंद ने कहा, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम दोनों साथ रहो, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या थी? शाहबलंद ने कहा, शर्त यह है कि तुम दोनों को एक नई दुनिया में जाना होगा। ना मुकम्मल तौर पर इंसानों की दुनिया में, ना मुकम्मल तौर पर जिन्नों की दुनिया में, बल्कि एक ऐसी दुनिया में जहां दोनों किस्म की मखलूकात साथ रह सके। फहीम ने कहा, ये नई दुनिया कहाँ है? शाहबलंद ने कहा, ये दुनिया अभी बननी है। मैं इसे तुम्हारे लिए बनाऊंगा। ये एक ऐसी जगह होगी जहां मोहब्बत का राज होगा, जहां कोई तासुब नहीं होगा। फातिमा ने खुशी से कहा, वाकई? शाहबलंद ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें ये दुनिया बनाने में मदद करनी होगी। तुम्हें वहां दूसरे लोगों को भी सिखाना होगा कि मोहब्बत क्या है और मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात कैसे साथ रह सकती हैं। फहीम ने कहा, हम तैयार हैं। शाहबलंद ने अपना हाथ उठाया और आसमान में एक नई दुनिया का दरवाजा खुला। इस दरवाजे से खूबसूरत रोशनी निकल रही थी और इसके पीछे से खुशबू आ रही थी। नई दुनिया कैसी थी? फहीम और फातिमा ने दरवाजे से कदम रखा। ये दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत थी। यहाँ के दरख्त सोने की तरह चमक रहे थे, फूल इंसानों की तरह बात कर रहे थे और परिंदे मीठे गीत गा रहे थे। यहाँ इंसान और जिन दोनों साथ रह रहे थे। कोई किसी से डरता नहीं था, कोई किसी से नफरत नहीं करता था। सब मोहब्बत और अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। फहीम ने कहा, ये जगह जन्नत की तरह है। फातिमा ने कहा, हाँ, और यहाँ हम अपनी मोहब्बत को बहा सकते हैं, दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हैं कि मोहब्बत क्या है। कुछ दिन बाद फहीम और फातिमा ने देखा कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। कुछ इंसान कह रहे थे कि जिन खतरनाक हैं और कुछ जिन कह रहे थे कि इंसान बेवकूफ हैं। फहीम ने कहा, हमें उनको समझाना चाहिए। फातिमा ने कहा, हाँ, यही तो हमारा काम है। फहीम और फातिमा ने उन लोगों को अपनी कहानी सुनाई, बताया कि कैसे वो दोनों मुख्तलिफ दुनिया के थे, लेकिन मोहब्बत ने उन्हें एक कर दिया। लोगों का रद्द अमल किया था। शुरू में कुछ लोग शक कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं, लेकिन जब उन्होंने फहीम और फातिमा की सच्ची मोहब्बत देखी तो उनका दिल बदल गया। एक बूढ़ा इंसान ने कहा, मैंने पहले कभी नहीं देखा कि कोई इंसान और जिन इस तरह मोहब्बत कर सके। एक जवान जिन ने कहा, मुझे लगता था कि इंसान सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, लेकिन फहीम ने साबित कर दिया कि इंसान भी सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि मोहब्बत की कोई हद नहीं, और अगर दिल में सच्ची मोहब्बत हो तो कोई भी रुकावट बड़ी नहीं। फहीम और फातिमा ने इस नई दुनिया में एक खूबसूरत घर बनाया। ये घर ना मुकम्मल तौर पर इंसानों की तरह था, ना मुकम्मल तौर पर जिन्नों की तरह, बल्कि ये दोनों की खूबियों को मिलाकर बना था। दिन में फहीम अपना काम करता। अब वो गधा गाड़ी नहीं चलाता था, बल्कि लोगों को मोहब्बत के बारे में सिखाता था, और फातिमा अपनी जादुई ताकतों से लोगों की मदद करती थी। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि फहीम और फातिमा की मोहब्बत ने एक नई शुरुआत की थी। उनकी मोहब्बत ने दिखाया था कि अगर दिल में सच्ची मोहब्बत हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। कुछ वक्त बाद फहीम और फातिमा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा ना मुकम्मल तौर पर इंसान था, ना मुकम्मल तौर पर जिन, बल्कि ये दोनों की खूबियों को मिलाकर बना था। इस बच्चे में इंसानों की मोहब्बत और जिन्नों की ताकत दोनों थी। वो दोनों दुनिया को समझ सकता था और दोनों को आपस में जोड़ सकता था।
फहीम ने कहा, ये बच्चा मुस्तकबिल की उम्मीद है, ये दिखाएगा कि मोहब्बत की कोई हद नहीं। फातिमा ने कहा, हाँ, और ये बच्चा दोनों दुनिया को और भी करीब लाएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, वो अपनी खास सलाहियत दिखाने लगा। वो इंसानों की जुबान बोल सकता था और जिन्नों की जुबान भी। वो दोनों की ताकतों को इस्तेमाल कर सकता था। इस बच्चे ने क्या किया? जब बच्चा जवान हुआ तो इसने अपना मिशन शुरू किया। वो मुख्तलिफ शहरों में गया और लोगों को सिखाया कि मोहब्बत क्या है। इसने इंसानों को बताया कि जिन बुरे नहीं हैं और जिन्नों को बताया कि इंसान भी अच्छे हो सकते हैं। कहीं कहीं लोग इसकी बात सुनते थे, कहीं कहीं नहीं, लेकिन वो हार नहीं मानता था, क्योंकि इसने अपने वालिदैन से सीखा था कि मोहब्बत कभी हार नहीं मानती। धीरे धीरे दोनों दुनिया के लोग समझने लगे। वो देखते थे कि फहीम और फातिमा की मोहब्बत ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, और वो भी ऐसी ही दुनिया चाहते थे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों दुनिया के दरमियान दीवार टूटने लगी। लोग एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे। फहीम और फातिमा ने देखा कि उनका ख्वाब पूरा हो रहा है। दोनों दुनिया के लोग आपस में मोहब्बत कर रहे हैं। एक दिन शाहबलंद आया और इसने फहीम से कहा, तुमने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। तुमने दिखाया है कि मोहब्बत की कोई हद नहीं। शाहबलंद का अगला ऐलान हैरत अंगेज था। शाहबलंद ने कहा, मैं तुम्हें एक खास इनाम देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वापस तुम्हारी पुरानी दुनिया में भेज सकता हूँ, जहाँ तुम्हारी माँ और बहन है। फहीम ने कहा, लेकिन मैं ये नई दुनिया छोड़कर नहीं जा सकता, यहाँ मेरी जिम्मेदारी है। शाहबलंद ने मुस्कुरा कर कहा, तुम दोनों जगह रह सकते हो। मैं तुम्हें एक खास ताकत देता हूँ। तुम जब चाहो अपनी पुरानी दुनिया जा सकते हो और जब चाहो इस नई दुनिया में आ सकते हो। फहीम और फातिमा दोनों की आंखों में खुशी की चमक आई। अब वो दोनों दुनिया का फायदा उठा सकते थे। फहीम ने कहा, शुक्रिया शाहबलंद, आपने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है। शाहबलंद ने कहा, यह तोहफा नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत का सिला है। तुमने दोनों दुनिया को जोड़ा है, इसलिए तुम दोनों दुनिया के मालिक हो। अगले दिन फहीम और फातिमा अपनी पुरानी दुनिया गए। फहीम की माँ और बहन बहुत खुश हुई। उन्होंने फातिमा को देखा और फौरन समझ गईं कि ये कोई आम लड़की नहीं है। फहीम की माँ का रद्द अमल किया था। फहीम की माँ ने फातिमा को देखा और इसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये कौन है? ये लड़की कोई आम लड़की नहीं लगती। फहीम ने कहा, अम्मा, ये फातिमा है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। फहीम की माँ ने फातिमा को गौर से देखा। इसने महसूस किया कि फातिमा के दिल में सच्ची मोहब्बत है। बेटी, तुम जो भी हो, मुझे खुशी है कि तुम मेरे बेटे को खुश रखती हो। फातिमा ने आंखों में आंसू लिए कहा, अम्मा जी, मैं आपके बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं आपका भी ख्याल रखूंगी। फहीम की माँ ने फातिमा को गले लगाया। बेटी, आज से तुम मेरी बेटी हो। फहीम की बहन ने कहा, भाई, ये बहुत खूबसूरत है और इसके पास कोई खास ताकत लगती है। फहीम ने कहा, हाँ, फातिमा बहुत खास है और अब हम सब साथ खुशी से रहेंगे। कुछ दिन बाद फहीम ने अपने पुराने दोस्तों को भी फातिमा से मिलवाया। शुरू में वो हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने फातिमा की अच्छाई देखी तो वो भी इसे पसंद करने लगे। लेकिन क्या हर कोई खुश था? नहीं, कुछ लोग थे जो खुश नहीं थे। शहर में कुछ लोग कहने लगे कि फहीम ने कोई जादू कराया है। वो कहते थे कि इतना गरीब लड़का इतना कामयाब कैसे हो सकता है। कुछ लोग फातिमा के बारे में भी गलत बातें कहने लगे। वो कहते थे कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। फहीम को ये बातें सुनकर बुरा लगता था, लेकिन फातिमा ने कहा, फहीम, जब लोग किसी की कामयाबी नहीं देख सकते तो वो इस तरह की बातें करते हैं। हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। फहीम ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। फहीम ने शहर में एक छोटा सा स्कूल खोला। यहाँ वो गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देता था। फातिमा भी इस स्कूल में मदद करती थी। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि फहीम और फातिमा वाकई अच्छे लोग हैं। वो दूसरों की मदद करते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते। कुछ साल बाद फहीम और फातिमा के स्कूल से कई बच्चे कामयाब हुए। वो अच्छी नौकरियां पा गए और अपनी जिंदगी बेहतर बना लिए। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। शहर में एक बड़ा सा तूफान आया। बारिश इतनी ज्यादा थी कि पूरी शहर में सैलाब आ गया। कई लोग अपने घरों में फंस गए थे। फहीम ने कहा, फातिमा, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। फातिमा ने कहा, हाँ, लेकिन मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल करूंगी। क्या तुम्हें कोई एतराज है? फहीम ने कहा, बिल्कुल नहीं।
लोगों की जान बचाना सबसे अहम है। फातिमा ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया। इसने पानी को कंट्रोल किया और लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाया। इसने अपनी शक्ल बदलकर कई जगहों पर मदद की। फहीम भी अपनी ताकत दर मदद कर रहा था। वो लोगों को महफूज जगहों पर ले जा रहा था और उनकी जरूरियात का ख्याल रख रहा था। तूफान के बाद जब लोगों ने देखा कि फहीम और फातिमा ने कितनी मदद की है, तो वो सबकी राय बदल गई। एक बूढ़ा आदमी ने कहा, फहीम, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। इसके बाद शहर के लोगों ने क्या किया? शहर के लोगों ने फहीम और फातिमा को हीरो करार दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों वाकई में खास लोग हैं। उन्होंने दूसरों की मदद के लिए अपनी जान का खतरा मोल लिया। शहर के मेयर ने फहीम और फातिमा को तमगा दिया। अब दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत और नेकी की ताकत कितनी बड़ी है। फहीम ने कहा, शुक्रिया, लेकिन हमने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। जब किसी को मदद की जरूरत हो तो हर इंसान को मदद करनी चाहिए। इसके बाद फहीम और फातिमा की शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई। लोग दूर दूर से आते थे कि उन्हें मशवरा दे। फहीम ने कहा, फातिमा, लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। फातिमा ने कहा, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं। फहीम और फातिमा ने अपना काम बढ़ाया। उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में स्कूल खोले, अस्पताल बनाए और गरीब लोगों की मदद की। जहां भी वो जाते थे वहां मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाते थे। वो लोगों को सिखाते थे कि नफरत से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मोहब्बत से दुनिया बेहतर बन सकती है। लेकिन क्या उनका ये काम आसान था? नहीं, ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। कई जगहों पर लोग उनकी बात नहीं सुनते थे। कहीं कहीं लोग कहते थे कि ये सिर्फ दिखावा है। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि फहीम और फातिमा कोई जादूगर हैं और वो लोगों को बहका रहे हैं। लेकिन फहीम और फातिमा हार नहीं मानते थे। वो सब्र से काम लेते थे और अपनी नेकी से लोगों को दिखाते थे कि वो क्या चाहते हैं। एक दिन एक आदमी ने फहीम से कहा, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? तुम्हें क्या मिलता है? फहीम ने कहा, मुझे खुशी मिलती है। जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो मेरे दिल में सुकून आता है। यही मेरा असल फायदा है। फातिमा ने कहा, और मुझे ये दुनिया देखने को मिलती है, इंसानों की अच्छाई देखने को मिलती है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। आहिस्ता आहिस्ता लोग समझने लगे। वो देखते थे कि फहीम और फातिमा कोई बदले की तवक्को नहीं करते। वो सिर्फ मोहब्बत और नेकी के लिए काम करते हैं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत खुशी की बात थी। फहीम और फातिमा के यहाँ दूसरा बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा भी पहले की तरह खास था। इसमें दोनों दुनिया की खूबियां थीं। फहीम ने कहा, फातिमा, अब हमारे पास 2 बच्चे हैं। ये दोनों मुस्तकबिल में क्या करेंगे? फातिमा ने कहा, ये दोनों इस काम को आगे बढ़ाएंगे जो हमने शुरू किया है। ये दोनों दुनिया को और भी बेहतर बनाएंगे। दोनों बच्चे बड़े होकर अपने वालिदैन की तरह काम करने लगे। उन्होंने देखा कि दुनिया में अभी भी कहीं कहीं नफरत है, लड़ाई है। बड़े बेटे ने कहा, अबू, हम दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल देंगे। हम ऐसी जगह बनाएंगे जहां कोई नफरत नहीं होगी। फहीम ने कहा, बेटा, ये काम आसान नहीं, लेकिन अगर तुम सब्र और मोहब्बत से काम करोगे तो जरूर कामयाब होगे। छोटे बेटे ने कहा, अम्मा, आपने हमें क्या सिखाया है? फातिमा ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सिखाया है कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत है तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। आखिर में क्या हुआ? फहीम और फातिमा की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लोग इस कहानी को सुनकर सीखते थे कि मोहब्बत क्या है और कैसे मुख्तलिफ किस्म के लोग साथ रह सकते हैं। उनके बच्चे भी बड़े होकर अपने वालिदैन की तरह काम करने लगे। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर मोहब्बत का पैगाम फैलाया। सालों बाद जब फहीम और फातिमा बूढ़े हो गए तो उन्होंने देखा कि दुनिया वाकई बेहतर हो गई है। कहीं कहीं अब भी मसाइल हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोग मोहब्बत से रहते हैं। फहीम ने कहा, फातिमा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी थी और अब हमने मिलकर पूरी दुनिया बदल दी है। फातिमा ने कहा, फहीम, तुमने मुझे इंसानों की दुनिया दिखाई थी और अब हमने मिलकर एक नई दुनिया बनाई है। एक दिन शाह बुलंद आया और इसने कहा, फहीम और फातिमा, तुम दोनों ने जो काम किया है वो तारीख में याद रखा जाएगा। तुमने साबित कर दिया कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। फहीम ने कहा, शुक्रिया शाह बुलंद, लेकिन ये काम अभी खत्म नहीं हुआ। हमारे बच्चे और उनके बच्चे इसे आगे बढ़ाएंगे। फातिमा ने कहा, हाँ, मोहब्बत का ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। आखिर में क्या पैगाम है?
फहीम और फातिमा की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, इंसान हो या जिन, अगर दिल में सच्ची मोहब्बत है तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। फहीम एक गरीब लड़का था, लेकिन इसके दिल में सच्ची मोहब्बत थी। इसने साबित कर दिया कि गुर्बत कोई बुराई नहीं अगर दिल साफ हो। फातिमा एक जिन थी, लेकिन इसने इंसानों की दुनिया को समझा और मोहब्बत किया। इसने साबित कर दिया कि मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात भी साथ रह सकती हैं। उन दोनों ने मिलकर दिखाया कि अगर हम नफरत छोड़कर मोहब्बत करना सीख जाए तो दुनिया जन्नत बन सकती है। आज भी जब कोई शख्स मोहब्बत से काम करता है तो लोग कहते हैं कि वो फहीम और फातिमा की तरह है, और जब कोई मुख्तलिफ किस्म के लोगों को साथ लाकर काम करता है तो लोग कहते हैं कि वो फहीम और फातिमा का पैगाम फैला रहा है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है, और अगर हम सब मिलकर मोहब्बत का पैगाम फैलाए तो दुनिया वाकई बेहतर बन सकती है। फहीम और फातिमा की मोहब्बत की कहानी आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। ये कहानी हर इस शख्स के लिए है जो मोहब्बत में यकीन रखता है, जो समझता है कि नफरत से कुछ नहीं मिलता और जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। अगर आपके दिल में भी सच्ची मोहब्बत है तो अब भी फहीम और फातिमा की तरह काम कर सकते हैं, अब भी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, मोहब्बत की कोई हद नहीं, और जब दिल में सच्ची मोहब्बत हो तो कोई भी ख्वाब पूरा हो सकता है। फहीम और फातिमा की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन मोहब्बत का पैगाम हमेशा के लिए जिंदा रहता है। इसके बाद फहीम और फातिमा की शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई। लोग दूर दूर से आते थे कि उन्हें मशवरा दे। फहीम ने कहा, फातिमा, लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। फातिमा ने कहा, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं। फहीम और फातिमा ने अपना काम बढ़ाया। उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में स्कूल खोले, अस्पताल बनाए और गरीब लोगों की मदद की। जहां भी वो जाते थे वहां मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाते थे। वो लोगों को सिखाते थे कि नफरत से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मोहब्बत से दुनिया बेहतर बन सकती है। लेकिन क्या उनका ये काम आसान था? नहीं, ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। कई जगहों पर लोग उनकी बात नहीं सुनते थे। कहीं कहीं लोग कहते थे कि ये सिर्फ दिखावा है। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि फहीम और फातिमा कोई जादूगर हैं और वो लोगों को बहका रहे हैं। लेकिन फहीम और फातिमा हार नहीं मानते थे। वो सब्र से काम लेते थे और अपनी नेकी से लोगों को दिखाते थे कि वो क्या चाहते हैं। एक दिन एक आदमी ने फहीम से कहा, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? तुम्हें क्या मिलता है? फहीम ने कहा, मुझे खुशी मिलती है। जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो मेरे दिल में सुकून आता है, यही मेरा असल फायदा है। फातिमा ने कहा, और मुझे ये दुनिया देखने को मिलती है, इंसानों की अच्छाई देखने को मिलती है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। आहिस्ता आहिस्ता लोग समझने लगे। वो देखते थे कि फहीम और फातिमा कोई बदले की तवक्को नहीं करते, वो सिर्फ मोहब्बत और नेकी के लिए काम करते हैं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत खुशी की बात थी। फहीम और फातिमा के यहाँ दूसरा बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा भी पहले की तरह खास था। इसमें दोनों दुनिया की खूबियां थीं। फहीम ने कहा, फातिमा, अब हमारे पास 2 बच्चे हैं, ये दोनों मुस्तकबिल में क्या करेंगे? फातिमा ने कहा, ये दोनों इस काम को आगे बढ़ाएंगे जो हमने शुरू किया है, ये दोनों दुनिया को और भी बेहतर बनाएंगे। दोनों बच्चे बड़े होकर अपने वालिदैन की तरह काम करने लगे। उन्होंने देखा कि दुनिया में अभी भी कहीं कहीं नफरत है, लड़ाई है। बड़े बेटे ने कहा, अबू, हम दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल देंगे, हम ऐसी जगह बनाएंगे जहां कोई नफरत नहीं होगी। फहीम ने कहा, बेटा, ये काम आसान नहीं, लेकिन अगर तुम सब्र और मोहब्बत से काम करोगे तो जरूर कामयाब होगे। छोटे बेटे ने कहा, अम्मा, आपने हमें क्या सिखाया है? फातिमा ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सिखाया है कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत है तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। आखिर में क्या हुआ? फहीम और फातिमा की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लोग इस कहानी को सुनकर सीखते थे कि मोहब्बत क्या है और कैसे मुख्तलिफ किस्म के लोग साथ रह सकते हैं। उनके बच्चे भी बड़े होकर अपने वालिदैन की तरह काम करने लगे। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर मोहब्बत का पैगाम फैलाया। सालों बाद जब फहीम और फातिमा बूढ़े हो गए तो उन्होंने देखा कि दुनिया वाकई बेहतर हो गई है। कहीं कहीं अब भी मसाइल हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोग मोहब्बत से रहते हैं। फहीम ने कहा, फातिमा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी थी और अब हमने मिलकर पूरी दुनिया बदल दी है। फातिमा ने कहा, फहीम, तुमने मुझे इंसानों की दुनिया दिखाई थी
اور اب ہم نے مل کر ایک نئی دنیا بنائی ہے۔ ایک دن شاہ بلند آیا اور اس نے کہا، فہیم اور فاطمہ، تم دونوں نے جو کام کیا ہے وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ فہیم نے کہا، شکریہ شاہ بلند، لیکن یہ کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہمارے بچے اور ان کے بچے اسے آگے بڑھائیں گے۔ فاطمہ نے کہا، ہاں، محبت کا یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ آخر میں کیا پیغام ہے؟ فہیم اور فاطمہ کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ چاہے کوئی غریب ہو یا امیر، انسان ہو یا جن، اگر دل میں سچی محبت ہے تو کوئی بھی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ فہیم ایک غریب لڑکا تھا، لیکن اس کے دل میں سچی محبت تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ غربت کوئی برائی نہیں اگر دل صاف ہو۔ فاطمہ ایک جن تھی، لیکن اس نے انسانوں کی دنیا کو سمجھا اور محبت کیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ مختلف قسم کی مخلوقات بھی ساتھ رہ سکتی ہیں۔ ان دونوں نے مل کر دکھایا کہ اگر ہم نفرت چھوڑ کر محبت کرنا سیکھ جائے تو دنیا جنت بن سکتی ہے۔ آج بھی جب کوئی شخص محبت سے کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ فہیم اور فاطمہ کی طرح ہے، اور جب کوئی مختلف قسم کے لوگوں کو ساتھ لا کر کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ فہیم اور فاطمہ کا پیغام پھیلا رہا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت سب سے بڑی طاقت ہے، اور اگر ہم سب مل کر محبت کا پیغام پھیلائیں تو دنیا واقعی بہتر بن سکتی ہے۔ فہیم اور فاطمہ کی محبت کی کہانی آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، کیونکہ سچی محبت کبھی نہیں مرتی۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو محبت میں یقین رکھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ نفرت سے کچھ نہیں ملتا، اور جو دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی سچی محبت ہے تو اب بھی فہیم اور فاطمہ کی طرح کام کر سکتے ہیں، اب بھی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھے، محبت کی کوئی حد نہیں، اور جب دل میں سچی محبت ہو تو کوئی بھی خواب پورا ہو سکتا ہے۔ فہیم اور فاطمہ کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن محبت کا پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔